एक सूफी फकीर हुआ बायजीद। बैठा था अपने द्वार पर झोपड़े के। एक जिज्ञासु ने पूछा, धर्म क्या है, साधना क्या है, मार्ग क्या है? तो बायजीद ने कहा, क्या करोगे जानकर? उस युवक ने कहा, मुक्त होना है बंधन से। बायजीद हंसा, जोर से हंसा जैसे पागल हो, और उसने कहा, पहले ठीक से पता लगा कर आओ, बांधा किसने जो बंधन से मुक्त होना चाहते हो? जब तक इसका पक्का पता लगा कर ना आओगे तब तक मैं जवाब देने वाला नहीं। कहते हैं युवक गया, वर्षों के बाद वापस लौटा। वही पागलों जैसी हंसी अब उसके पास भी थी। बायजीद ने पूछा, लगा लिया पता? उस युवक ने कहा, अब कुछ पूछना नहीं, सिर्फ हंसी का जवाब देने आया हूं। खुद ही बांधा था और बंधन से मुक्त होने की तलाश भी चालाकी थी। वो भी उस मूल सत्य से बचने का ही ढंग था। पूछता था, कैसे मुक्त हो जाऊं? मार्ग की तलाश भी स्थगन पोस्टपोन करने की विधि थी कि जब मिलेगा मार्ग तब पहुंचेंगे, जब मिलेगी विधि तब बंधन कटेगा। जब मार्ग ही पता नहीं, विधि का पता नहीं, तो कैसे बंधन के बाहर निकलेंगे? ठीक किया तुमने कि जवाब न दिया और पागल की हंसी हंसे। वो हंसी चोट कर गई, वो मन में गहरा घाव कर गई। बहुत खोजा, जैसे जैसे खोजने लगा वैसे वैसे साफ होने लगा कि बंधा तो मैं ही हूं, बांधा किसी ने भी नहीं। और जब मैं ही बंधा हूं तो मुक्त होने की जरूरत क्या है? मत बंधो और मुक्त हो गए। ये पहली बात समझ लेनी जरूरी है। मोक्ष की खोज भी तरकीब है, वो भी उपाय है बचने का। अन्यथा तुम अमुक्त हुए कब? बांधा किसने? बीमार ही नहीं हो और औषधि की तलाश करते हो। औषधि मिलती नहीं तो तुम सोचते हो कर भी क्या सकते हैं हम। गुरु को खोजते हो, परमात्मा को खोजते हो, और उसे कभी खोया नहीं, वो तुम्हारे भीतर छिपा है। जब तुम खोज रहे हो तब भी वो मौजूद है, और इसकी हल्की झलक तुम्हें भी है। ऐसा भी नहीं है कि इस बात को तुम बिल्कुल भूल गए हो कि बांधा किसी ने नहीं। हल्की झलक तुम्हें भी है, क्योंकि ये इतना बड़ा सत्य है, इसे पूरा का पूरा भुलाया भी नहीं जा सकता। ये जंजीरें तुमने अपने ही हाथ से पहन रखी, हालांकि तुमने जंजीरों की तरह इन्हें नहीं पहना, तुमने आभूषण समझ के पहना। तुमने जंजीरों पर हीरे जवाहरात जड़ लिए। तुमने जंजीरें लोहे की नहीं, सोने की बना ली। तुमने जंजीरों में बड़ा रस भर लिया है। अब तुम उन्हें छोड़ने में भी डरते हो, क्योंकि वे जंजीरें तुम्हें जंजीरें दिखाई ही नहीं पड़ती। कारागृह को तुमने खूब सजा लिया है, और कारागृह को तुमने घर बना लिया है। अब तुम पूछते जरूर हो कि कारागृह से कैसे मुक्त हो, लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि तुम मुक्त होना नहीं चाहते, अन्यथा कौन तुम्हें रोकता है? घर में आग लगी हो तो तुम छलांग लगा के बाहर निकल जाते हो। तब तुम पूछते नहीं कि गुरु कहां, जिससे पूछूं मार्ग। तब तुम पूछते नहीं कि विधि क्या है बाहर निकलने की। तब तुम शास्त्रों का अध्ययन मनन नहीं करते। तब आग लगी है, इतना जानना हो गया कि मार्ग तुम खुद ही खोज लेते हो।
लेकिन संसार के बाहर निकलने के लिए तुम पूछते हो मार्ग कहां? तुम निकलना नहीं चाहते। और आग तुम्हें शत्रु नहीं मालूम पड़ती, मित्र मालूम पड़ती। फिर तुम पूछते ही क्यों हो? अगर यही सच है कि तुम्हें निकलना नहीं, अगर यही सच है कि कारागृह को ही घर बनाने में तुम्हें रस आता है, तो बनाओ। फिर मार्ग क्यों पूछते हो? मन बहुत चालाक है। मार्ग पूछ के तुम दोहरी बात अपने को समझा लेते हो कि मैं कोई साधारण सांसारिक आदमी नहीं, मैं आध्यात्मिक हूं। बंधन में पड़ा हूं लेकिन निकलना चाहता हूं। क्रोध करता हूं लेकिन आकांक्षा अक्रोध की है। काम वासना में पड़ा हूं लेकिन ध्यान तो ब्रह्मचर्य का है। ऐसे तुम अपनी गंदगी को भी आदर्शों में छिपा लेते हो। ऐसे तुम घाव के ऊपर फूल रख लेते हो। घाव को तुम मिटाना भी नहीं चाहते, घाव को तुम देखना भी नहीं चाहते, इसलिए तुम पूछते फिरते हो मार्ग कहां, विधि कहां, गुरु कौन, कैसे मुक्त हो। तुम्हारी इस बेईमानी से कौन तुम्हें बाहर निकाल सकेगा? ये बेईमानी तुम्हें पूरी खुली आंख से देखनी होगी। कष्टपूर्ण है। दूसरे की बेईमानी देखनी तो बहुत आनंदपूर्ण होती है, खुद की बेईमानी देखनी बहुत कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी अपनी ही आंखों में तुम्हारी प्रतिमा गिर जाती और तुमने बड़ी भव्य प्रतिमाएं बना रखी। बुरे से बुरा आदमी भी यही मानता है कि आदमी तो मैं भला हूं, कभी कभी बुराई कर लेता हूं, ये बात दूसरी। बुराई कृत्य है, आदमी तो मैं भला हूं, संयोग से, परिस्थिति से, मजबूरी से, भाग्यवशात बुराई कर लेता हूं, करना नहीं चाहता हूं। और जिस दिन सुविधा होगी उस दिन भूल के भी नहीं करूंगा। मजबूरी है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, थोड़ी चोरी, थोड़ी बेईमानी, थोड़ा असत्य कर लेता हूं, लेकिन आदमी में बुरा नहीं हूं। बुरे से बुरा आदमी भी अपनी एक सुंदर प्रतिमा बना के रखता है। वो सुंदर प्रतिमा बुरा होने में सहयोगी है, क्योंकि उस प्रतिमा के कारण ही तुम बुराई के घाव को नहीं देख पाते। उस प्रतिमा के कारण ही बुराई तुम्हें किस बुरी तरह बांधे हुए है और किस भांति जहर तुम्हारे रोए रोए में समा गया है, उसकी तुम्हें प्रतीति नहीं हो पाती। वो उस प्रतीति से बचने का उपाय है, इसलिए तुम विधि पूछते हो, मार्ग पूछते हो। ये तो पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि तुम बंधे हो क्योंकि तुम बंधना चाहते हो। ये कितना ही कष्टपूर्ण हो, लेकिन इसे तुम भली भांति समझ लेना कि जंजीरें तुम्हारे हाथ में हैं, किसी और ने तुम्हें पहनाई नहीं, तुमने ही पहनी है। दोष दूसरे पर डालना हमेशा सुगम है। पति सोचता है पत्नी ने बंधन डाला हुआ है, कैसी मूढ़ता है। पत्नी सोचती पति ने बंधन डाला हुआ है, कैसा पागलपन है। कोई दूसरा बंधन डाल कैसे सकेगा? अगर तुम बंधन न चाहो, एक क्षण भी कोई तुम्हें रोक सकता है? पत्नी रोक सकती है, पति रोक सकता है, बच्चे रोक सकते हैं, कौन रोक सकता है? दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बंधन में नहीं डाल सकती। तुम्हारी मुक्ति अपराजय है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। अगर घुटने टेक के तुम रुके हो तो तुम ही जिम्मेवार हो। कोई किसी को बांध नहीं रहा है, कोई किसी को बांध ही कैसे सकता है? कम से कम एक चीज तो ऐसी है जिस पे किसी का कोई वश नहीं, वो तुम्हारी आंतरिक परम स्वतंत्रता है। दोस्तोवस्की, रूस का एक बहुत बड़ा लेखक, बड़ा मनस्विद, बड़ा तत्वचिंतक, कारागृह में डाल दिया गया था।